तैयारी स्टार्ट। महिला आरक्षण संबंधी विधेयक कैबिनेट के फैसले के बाद लोकसभा में पेश कर दिया गया है। स्टॉप। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। स्टॉप। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस देश में महिलाओं के वैदुष्य और उनके सामाजिक अवदान एवं समर्पण की ऐसी गौरवशाली परंपरा रही हो, वहां उन्हें सत्ता में 1/3 सहभागिता के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। स्टॉप। मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय इस देश के राजनीतिक भविष्य को गुणात्मक रूप से प्रभावित करेगा और देश की चहुमुखी प्रगति के द्वार खोलेगा। स्टॉप। पैरा। ऐतिहासिक रूप से राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया। स्टॉप। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बेगम शाह नवाज और सरोजनी नायडू द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर गौर फरमाने का आग्रह किया गया था। स्टॉप। आज़ादी के बाद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 1988 में सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। स्टॉप। इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। स्टॉप। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों के हर स्तर पर तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। स्टॉप। पैरा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। स्टॉप। आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। स्टॉप। सरकार द्वारा लोकसभा में पेश 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के माध्यम से अनुच्छेद 239 ए एवं 334 ए जोड़ा जाएगा तथा 330 ए और 332 को संशोधित किया जा रहा है। स्टॉप। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार यद्यपि पिछले साल की तुलना में भारत की रैंकिंग में 8 स्तर का सुधार हुआ है और अब हम 146 देशों की सूची में 127वें नंबर पर आ गए हैं। स्टॉपेरा। अभी संसद में कुल सांसदों की तुलना में महिला सांसद प्रतिनिधित्व करीब 15% है, जो 2006 में प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद से सबसे अधिक है। स्टॉप। यह सच है कि पितृसत्तात्मक मानदंडों और परंपरागत मानसिकता के चलते ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिए पर रखा गया। स्टॉप। महिलाओं ने सामाजिक सुधारों तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली योगदान दिया, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के साथ शुरू हुआ था,
जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक आंदोलनों में नेतृत्व की स्थिति को संभाला। स्टॉप पैरा। आज़ादी के बाद भारत के संविधान ने यह व्यवस्था दी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन भारत में अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व का परिदृश्य आज भी निराशाजनक है। स्टॉप। एक और जहां आज़ादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया। स्टॉप। यह भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। स्टॉप। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनेक वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। स्टॉप। भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए सीटों के आरक्षण के अलावा कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे सामाजिक जागरूकता, शिक्षा, लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के लिए आवश्यक कदम, चुनावी प्रक्रिया में सुधार इत्यादि। स्टॉप पैरा। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण 4 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता, महिलाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार, महिलाओं के प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार एवं राजनीतिक प्रक्रिया में किशोर वय लड़कियों की सक्रिय भागीदारी। स्टॉप पैरा। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं ने महिला प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर व्यवस्था में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टॉप। पार्टी स्तर पर मौलिक सुधार भी उचित महिला प्रतिनिधित्व के लिए मददगार बन सकते हैं। महिला आरक्षण कानून के साथ साथ राजनीति में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक ढांचे को उनके और अधिक अनुकूल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। स्टॉप।